आरा शहर के शुभ नारायण नगर मझौआ स्थित शांत स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय एवं मौलाबाग स्थित शारदा स्मृति संभावना पब्लिक स्कूल में शनिवार को मातृ दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र एवं प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से किया। प्राचार्य ने कहा कि बच्चों की पहली शिक्षक उनकी माताएं होती हैं। माताएं न सिर्फ बच्चों का लालन पालन करती हैं बल्कि उनमें संस्कारों का सृजन भी करती हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास में माताओं का अहम योगदान होता है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे अपने घरों में बुजुर्ग माता पिता दादा दादी का हमेशा ख्याल रखें और उनका सम्मान करें। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जिसमें हमारे बुजुर्गों को वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़े। इस मौके पर स्कूल की छात्राओं द्वारा समूह गीत जग में माई बिना के हुए सहाय ना हुई पेश कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया, जिसे सौम्या सिंह, सलोनी कुमारी, सारिका सिंह, वेदिका सिंह, वंदना कुमारी, नव्या कुमारी, नंदिनी कुमारी, जिया खान, अपूर्वा, आहाना सिंह, मनीषा, ज्ञानी सिंह, निकिता सिंह एवं प्रीति कुमारी ने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात छात्राओं ने समूह नृत्य रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं तेरा लाला प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी, जिसे अर्पिता, अमनपाल, रोशनी एवं सीनू ने पेश किया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण छात्र छात्रा आराध्या, श्रुति राज एवं सुहानी दुबे के द्वारा माताओं के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का था। इस अवसर पर सभी माताओं को गुलाब का पुष्प गुच्छ देकर प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही सभी बच्चों ने अपनी माताओं को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि माताओं के माँ, मम्मी, आई, अम्मा बहुत सारे नाम हैं। उनके नाम में भाव, स्नेह, प्यार एवं समर्पण का होता है। दुनिया में माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। माँ शब्द के उच्चारण से ही हमारे मन मस्तिष्क में एक शक्ति का संचार होता है। हम सभी का कर्तव्य है कि अपनी माताओं का सम्मान करें। हम वैसा कोई भी आचरण नहीं करें जिससे हमारी माताओं के मन को ठेस पहुंचे। संचालन शिक्षक अरविंद कुमार ओझा ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कला शिक्षक संजीव सिन्हा, विष्णु शंकर, संगीत शिक्षक धर्मेंद्र कुमार, अमितेश कुमार, जयशंकर सिंह का अहम योगदान रहा। इसके पूर्व शहर के मौलाबाग स्थित संभावना पब्लिक स्कूल में मातृ दिवस मनाया गया। उद्घाटन प्रशासनिका डॉक्टर अर्चना सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि बच्चों का संपूर्ण विकास माँ से ही होता है। उन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर कहा कि राष्ट्र प्रेम की भावना सर्वोपरि होती है। मैं उन माताओं को सैल्यूट करती हूं जिनके वीर सपूत भारत की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वहीं संगीत शिक्षक महेश शर्मा के निर्देशन में 1/2, 2/4 की प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उपाचार्य स्वाति सिंह के नृत्य परिकल्पना पर आधारित एकल नृत्य ओरी चिरैया की प्रस्तुति पर दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भाव विभोर हो गए। वहीं छात्राओं ने अपनी माता के बारे में भावनाओं को व्यक्त किया। निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने बताया कि कार्यक्रम का विशेष आकर्षण छात्र छात्राओं को उनकी प्रस्तुति पर माता के द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। समारोह में चयनित ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाले बच्चों के साथ उनकी माता को सम्मानित किया गया। एकल नृत्य श्रेयांशी, शनाया राज, पीहू, श्रेया और मान्या के साथ प्रस्तुत किया गया। समूह गीत आराध्या, शिक्षा वैभवी, अनुष्का और अनन्या ने प्रस्तुत किया। उपाचार्य स्वाति सिंह और शिक्षिका नीलम ओझा और शीता कुमारी ने विद्यालय में उपस्थित सभी माता को तिलक के साथ पुष्प देकर सम्मानित किया। अंत में प्रशासिका डॉक्टर अर्चना सिंह ने सभी प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया। संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य दीपेश कुमार ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों की माताएं उपस्थित रहीं। Bye.
माँ और मातृभूमि की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। वो अतुल्य है और दोनों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। चूँकि विशेष अवसर और विशेष दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों को ये बताते हैं माँ के बिना कोई भी दिन हमारा पूरा नहीं हो सकता, खासकर बचपन में, क्योंकि माँ से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है और माँ के बिना हम सोते नहीं। तो रात्रि में भी माँ की ज़रूरत हमें महसूस होती है, लेकिन इस माँ से भी एक माँ है जो हमें हवा, पानी, अन्न, जल दे के हमें परिपूर्ण करती है। वह है हमारी धरती माँ और हम सभी की भारत माँ। जिस प्रकार बचपन में आप अपनी माँ का सम्मान करते हैं, आप अपनी माँ की बातों को मानते हैं, माँ आपको देखती है क्या ज़रूरत है, आप माँ की ज़रूरतों को देखते हैं, उसी प्रकार आज भारत की सीमा पर तैनात हमारे सैनिक, ये भी किसी माता के सपूत हैं और सबसे बड़ी बात तो वह भारत माँ के सपूत हैं और उनकी रक्षा में वह खड़े हैं रात दिन एक होकर। आप न्यूज़ में देख रहे होंगे। सैल्यूट है हमें उन सभी अपने भाइयों पर जो हमें यहाँ चैन से खड़े होकर बोलने दे रहे हैं और आपको इतनी शांति दे रहे हैं कि आप चैन से हमारी बातों को इस हॉल में बैठकर सुन पा रहे हैं। सैल्यूट है उन तमाम सैनिकों को जो सीमा पर खड़े होके हमें सुकून से भरा हमारा जीवन दे रहे हैं। और सुकून है और सलूट है उन माँ को जो अपने संस्कारों से उन बच्चों को सीमा पर भेजी हैं कि जा बेटा, मेरी रक्षा, मेरी बात तूने बहुत मानी, अब भारत माँ की रक्षा कर और अपने देश की सीमा पर तू हंसते हंसते बलिदान भी हो जाएगा तो मुझे जरा भी फिक्र नहीं होगी। गौरव है हमें अपनी उन जाबाज बेटियों पे, कर्नल सोफिया जी पे और फ्लाइंग अफसर व्योमिका सिंह पे, जिन्होंने मिशन सिंदूर की शुरुआत में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। पहले सेना में डायरेक्ट महिलाएं नहीं जाती थीं और मुझे खासकर गौरव महसूस हुआ कि सिंदूर की शुरुआत भारत की 2 बेटियों ने किया। अब माताएं ये नहीं सोचिएगा कि हमारी बेटी है तो कहीं से कमतर है। इसी एक चीज की कमी रह गई थी। जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तो सोचते थे कि सेना में महिलाएं क्यों नहीं जा सकती हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन था लेकिन डायरेक्ट बहाली नहीं थी। तो गर्व है कि बहाली भी हुई और गर्व इस बात का है कि हमारी बेटियों ने कर दिखाया कि हम कर सकते हैं।
तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, उन तमाम माताओं को बधाई दूंगी और उन बच्चों से कहूँगी कि सिर्फ मातृ दिवस मनाने से नहीं होता है। आप अपनी माँ की बातों को मानिए, आप वैसा काम कीजिए जिससे अपने माता पिता का जो दिया हुआ संस्कार है वह झलके, विद्यालय से दिया हुआ जो संस्कार है वह झलके, क्योंकि गुरु भी कहीं ना कहीं अभिभावक होते हैं। तो हम भी आपकी माँ जैसे हैं, तो आप जैसे बनेंगे हम लोगों का नाम रोशन होगा। आप अच्छे आदमी बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे तो हमारा भी सर ऊंचा होगा, संभावना का भी सर ऊंचा होगा और भारत माँ का तो सर ऊंचा होगा ही होगा। तो सीमा पे तैनात उन सभी वीर भाइयों के लिए एक जोरदार नारा लगाइएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अम्मा, माताओं के बहुत सारे नाम, लेकिन हम चाहे मम्मी कहें, माँ कहें, माई कहें, अम्मा कहें, भाव सिर्फ स्नेह का होता है, भाव सिर्फ प्यार का होता है, समर्पण का होता है। आज मातृ दिवस है और विद्यालय के बच्चों ने बहुत ही शानदार, छोटा सा कार्यक्रम था लेकिन बहुत ही शानदार कार्यक्रम था और मैं तो भाव विभोर हो गया। बच्चों, आप सभी जानते हैं हम पैदा लेते हैं माँ के कोख से, बड़े होते हैं, माँ हमें पालती है, चलना सिखाती है, खड़ा होना सिखाती है, उंगली पकड़ कर चलना सिखाती है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी माताएं रोज उनका बैग लेकर स्कूल तक उनको छोड़ती हैं, है ना ऐसा? तो मेरा आग्रह आपसे यही होगा कि आप जो आपकी माँ आपके लिए की है, आप जब बड़े हो जाएं तो अपने माँ को उससे चौगुना करें ताकि माँ को लगे कि हमने जिसको पाला पोसा है, जिसको बड़ा किया है, मेरा मेहनत सार्थक हो गया। और ये सार्थक कैसे होगा? जब आप बड़े होकर अच्छा आदमी बनेंगे, भारत के बेहतर नागरिक बनेंगे। देखिए, ये नहीं है कि आप बहुत बड़े अफसर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं तो ही माँ को खुशी होगी। माँ को खुशी तब होगी जब आप भारत के बेहतर नागरिक बनेंगे, अच्छे माँ के अच्छे सपूत बनेंगे। अच्छा सपूत का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आपका आचरण अच्छा हो, आपका व्यक्तित्व अच्छा हो, आप कर्मठ हो, आप किसी भी काम को कर सकते हो और बुढ़ापे में माँ और पिता की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो आप सफल नागरिक कहे जाएंगे। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही तनाव है। आप जो टीवी देखते होंगे तो हर चीज़ को समझते होंगे, देखते होंगे। हमारे माताओं के सपूत सीमा पर खड़े हैं और डट कर मुकाबला कर रहे हैं। तो आज मैं सभी माताओं से अनुरोध करूंगा कि सीमा पर खड़े अपने बेटों के लिए यहाँ से आशीर्वाद भेजें और उनके लिए दुआ करें। जय हिंद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, निर्देशक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी शिक्षक गणों एवं प्रिय माताओं को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आराध्या है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। माँ, यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण भावना है। जिस क्षण हम संसार में आते हैं, माँ की गोद ही हमें सबसे पहली शरण देती है।
माँ के तो स्पर्श में ईश्वर की करुणा, मुस्कान में जीवन की ऊर्जा और ममता में पूर्ण सृष्टि का प्रेम समाहित होता है। माँ तो हमारी पहली शिक्षक होती है, जो बिन किताबों के ही हमें प्रेम, अनुशासन, सहनशीलता और त्याग का पाठ पढ़ाती है। जब हम असफल हो जाएं, तो हमारी हिम्मत बन हमें हौसला देती है और हमारे सफल होने पे सबसे पहले उन्हीं की आंखों में गर्व के आंसू भर आते हैं। Shruti Raj from class 7B stand in front of you to deliver a speech on Mother's Day. First of all, happy Mother's Day to all the mothers and the entire world. Today we celebrate for the most selfless and loving person in our life, our mothers. Our mother love is most pure, unconditional and endless. Our mother is very special to us. Our mother is a peace in our heart, and let us take this special day to say thank you and remind her how truly and deeply she is loved. A mother affection is most precious, it's priceless. एक माँ की ममता सबसे अनमोल होती है और इसका कोई मोल नहीं होता है. At last but not the least, once again happy Mother's Day to all the moms, wonderful moms. Thank you. चाहिए और हमेशा उनका आदर करना चाहिए। तो आइए आज इस मातृ दिवस के अवसर पर हम सभी अपने माँ को धन्यवाद करें और उनसे वादा करें कि हम हमेशा उनका सम्मान करेंगे और उनसे प्यार करेंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को इन शब्दों के साथ विराम देना चाहूँगा। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न पूजा। धन्यवाद। Good morning to Honorable Principal Ma'am, Director Sir, Vice Principal Sir, teachers and all my lovely brothers and sisters. I am Shruti Raj from class 7B stand in front of you to deliver a speech on Mother's Day. First of all, happy Mother's Day to all the mothers and the entire world. Today we celebrate for the most selfless and loving person in our life, our mothers. Our mother love is most pure, unconditional and endless. Our mother is very special to us. Our mother is a peace in our heart, and let us take this special day to say thank you and remind her how truly and deeply she is loved. A mother affection is most precious, it's priceless. एक माँ की ममता सबसे अनमोल होती है और इसका कोई मोल नहीं होता है. At last but not the least, once again happy Mother's Day to all the moms, wonderful moms.